लिखी थी, कोई बताएगा? नेहल जी, आप बोलेंगी? चलिए कल्पना जी, आप बताइए एक कहानी, कोई हमने जो दो तीन कहानियां पढ़ी थी उनके बारे में, उनमें से कोई एक। कहानी तो याद नहीं आ रही है। चलिए कल्पना जी बताएंगी, हाँ बोलिए कल्पना, वो अंशु जी। अ, जैसे आपने बताया था कि उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे हुए हैं। उन्होंने कुछ स्कूल भी बनाया है बच्चों के लिए। तो और वो एक बार अपने बच्चे को लेकर के ट्रेन से जर्नी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे का टिकट लेना भूल गए थे। तो उन्होंने जहाँ उन्हें डेस्टिनी थी, जहाँ पहुंचना था, वहां जाकर के उन्होंने टिकट लिया। और जब टिकट वाले को बोला कि भाई मुझे, टीटी से बोला कि मुझे टिकट चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, अब आप एक दिन पहले का लेकर के क्या करोगे टिकट। तो उन्होंने यही बोला कि मैं भूल गया था लेना, और ये मेरी गलती है, और ये गलत चीज होगी, तो मुझे आप टिकट दीजिए। तो वो इस बात पे अड़ गए थे। तो ये चीज को टीटी, जो टिकट चेकर था, उसने टिकट बनाया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया बहुत ज्यादा, कि भाई आपने अपने सच के लिए आप अड़े रहे। तो इस बात को फिर नेक्स्ट डे शायद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने वक्तव्य में भी बताया था। तो एक ये बहुत बड़ा उनकी लाइफ का किस्सा आपने सुनाया है। चार और देखे थे। अभी हम आज, अब हम उसके ग्रंथ के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो प्रश्न है, हम उन प्रश्नों पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। दिख रहा है आपको? यस। हाँ चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें? आपके में कल्पना जी, आपके में भी सेम प्रश्न है ना, विश्व किसे यस कहते यस 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 सर, चेक किया। हैं? पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? ठीक है। विश्व का मतलब होता है दुनिया। जो दुनिया दिखती है हमें, जो लोग दिखाई देता है, जो भी हमें दुनिया दिखती है, जिसको दुनिया कहते हैं, जन्नत कहते हैं, संसार कहते हैं, उसका सही नाम क्या है। है? विश्व। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि भैया ये विश्व कहते किसे हैं, विश्व का मतलब क्या है, विश्व का निर्माण कैसे हुआ? तो विश्व की पूरी चीजें बता रहे हैं, विश्व का मतलब क्या है। ठीक है। अभी कौन है विश्व वो? किसे कहते हैं? छह द्रव्य के नामों को, द्रव्यों के समूह को। बोलिए। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं प्रश्न सामने है इसलिए। जी चलिए। हाँ चलिए ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, विश्व किसे कहते हैं। देखिए स्टार्टिंग हो रही है इस ग्रंथ की, और स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब विश्व ही है सबसे बड़ी चीज। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा है उन्होंने, विश्व किसे कहते हैं। अब इसकी एक क्वालिटी है, ये जो लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका है, इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे प्रश्न आंसर, एक प्रश्न होगा, उसका जो आंसर होगा उसमें से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका जो आंसर होगा उसमें से तीसरा प्रश्न पूछेंगे, तीसरे प्रश्न के आंसर में से चौथा प्रश्न निकलेगा। तो ऐसे अभी कंटिन्यू चलता रहेगा कि एक उत्तर मिलेगा, फिर उस उत्तर में से एक नया प्रश्न आ जाएगा, फिर एक उत्तर मिलेगा, फिर एक उत्तर में से नया प्रश्न आ जाएगा। ऐसे रेल के डब्बे चलते रहते हैं ना, एक के पीछे एक जुड़ा रहता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है। यदि हमारा एक भी प्रश्न छूटा तो अगला प्रश्न क्यों, तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके उत्तर से ही निकला है। यदि आपने विश्व का ही छोड़ दिया तो फिर द्रव्य प्रश्न कहाँ से आया, यही आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें सारे प्रश्नों को समझते हुए चलना है। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, विश्व किसे कहते हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। किसे कहते हैं? विश्व। छह द्रव्यों के समूह को, समूह का मतलब समझते हैं, समूह यानी होता है एकत्रित करना, झुंड, ग्रुप, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? समूह। और जहां छह द्रव्यों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं।
और जहां 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसको विश्व नहीं कहते। ठीक है, इसका मतलब जहां 6 द्रव्यों का समूह पाया जा रहा हो उसका नाम क्या है? विश्व है। ठीक है, चलिए अब 6 द्रव्य कौन कौन से, कौन बताएगा 6 द्रव्यों के नाम? 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? चलिए कौन है? चलिए वर्षा जी बताइए 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, उद्दल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बिल्कुल, तो ये जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या होते हैं? ये 6 द्रव्य हैं। और इन 6 द्रव्यों के समूह को, जहां ये 6 द्रव्य एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। और जहां ये 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसको विश्व नहीं कहते। ठीक है, विश्व कितना बड़ा है कि पूरी दुनिया को विश्व कहते हैं। विश्व के बाहर कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया विश्व ही है। जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बाहर भी चीजें होती हैं, है ना, अंतरिक्ष होता है, यूनिवर्स होता है। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है, जैन धर्म में पूरा एक विश्व ही है। उस सबको वो विश्व में ले लेते हैं, कुछ अलग से छोटा टुकड़ा हो, पृथ्वी के बाहर कुछ हो, पृथ्वी का नाम दुनिया हो, विश्व, ऐसा नहीं है। पूरे को विश्व कहते हैं। स्वर्ग भी विश्व में आते हैं, नरक भी विश्व में आते हैं, सारी चीजें जो भी आपने सुनी है वो सब किस में आती हैं? विश्व में आती है। ठीक है, और ये विश्व किसका नाम है? 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, जहां 6 द्रव्य रहते हैं। ठीक है, लोक, आपने एक लोक नाम सुना है? लोक शब्द, अपने जैन धर्म में 3 लोक होता है जो बहुत फेमस है ना? 3 लोक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो 3 लोक यानी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक। तो इन 3 लोकों को भी क्या कहते हैं? विश्व में ही आते हैं, ये विश्व के अंदर ही आते हैं। और इस 3 लोक के बाहर जो अलोकाकाश है, एक तो लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो जो अलोकाकाश है वो भी किस में आता है? वो भी पूरा का पूरा विश्व में ही आता है। ठीक है, तो विश्व कहने का मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज, इसमें पूरी दुनिया आ जाती है। ठीक है, दुनिया का नाम ही विश्व है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विश्व के अंदर नहीं आती। ठीक है, कैसे पता चला कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो विश्व के अंदर नहीं आती? क्योंकि 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6। 6 के अलावा 7वां द्रव्य होता है क्या? नहीं होता। और 6 द्रव्यों का नाम समूह ही विश्व है। यदि किसी के पास 5 रुपए हो और 5 रुपए एक पेटी में बंद हो, तो उस पेटी के अलावा उसके पास कहीं पैसे हो सकते हैं क्या? जैसे आपने, मैंने आपको 5 रुपए दिए, ठीक है, 6 रुपए दिए समझ लो, मैंने आपको 6 रुपए दिए और मुझे आपने 6 रुपए कहीं छुपा के रख दिए। ठीक है, अब आपने मुझसे कहा ढूंढो। अब मैं ढूंढने गया, मुझे वो 6 रुपए मिल गए, 6 सिक्के थे एक एक के, मुझे 6 एक एक के 6 सिक्के मिल गए। अब बताओ इसके बाद मैं और ढूंढूं या नहीं ढूंढूं? ढूंढूं या नहीं ढूंढूं? बोलिए कल्पना जी, ढूंढना चाहिए नहीं ढूंढना चाहिए? अनम्यूट कर लीजिए आप लोग अपने आप को, बीच बीच में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देशनाथ जी आप भी कर लीजिए। नहीं। बताइए, नहीं नहीं सर, ढूंढने की जरूरत है? क्यों नहीं ढूंढने की जरूरत है? क्योंकि जितने थे वो आपको मिल गए। हाँ, हाँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि 6 ही थे और 6 के 6 मेरे पास मिल गए हैं, इसका मतलब 7वां था ही नहीं, तो 7वें को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब 7वां सिक्का कितने ढूंढ लो नहीं मिलेगा, है ना? ऐसे द्रव्य कितने हैं? 6। ठीक है, और हमने कह दिया कि इस दुनिया में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इस विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। विश्व किसका नाम है? 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। तो 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं वो तो होगा विश्व। तो अच्छा बताओ, अब अविश्व होता होगा या नहीं होता होगा? विश्व के बाहर कोई चीज होती होगी या नहीं होती होगी? नहीं सारी होती। क्योंकि द्रव्य इसी होते ही में 6 नहीं द्रव्य है ना। टोटल द्रव्य कितने इसके हैं? बाहर कोई जीव 6। और चीज बिल्कुल, नहीं होती। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य कहां पर है? विश्व के अंदर है। लोक का हाँ, विश्व कोई के चीज अंदर बाहर जा सकती है क्या? नहीं मिल सकती। नहीं जा- इसका मतलब विश्व के बाहर कोई भी चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विश्व के बाहर द्रव्य ही नहीं होते। द्रव्य सिर्फ 6 होते हैं और वो 6 के 6 द्रव्य कहाँ होते हैं? विश्व के अंदर होते हैं। विश्व के अंदर बाहर कोई चीज नहीं हो नहीं। सकती। ठीक है, चलिए कि 6 द्रव्यों के समूह का नाम क्या है? विश्व। विश्व। ठीक है, चलिए 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व। ठीक है, चलिए, लेकिन अब इधर जो समूह लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है?
समूह, मतलब जहां छहों द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हो। ठीक है, तो छहों द्रव्य इकट्ठे होकर कहाँ रहते हैं? छहों द्रव्य इकट्ठे होकर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं बताइए, छहों द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में। विश्व में। विश्व के अलावा और कोई नाम आप बताएंगे जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हो, ऐसा नहीं, आपने पढ़ा हो? लोकाकाश और हाँ, विश्व। लोकाकाश, इसको क्या बोलते हैं? लोकाकाश। जहाँ छह द्रव्य रहते हैं उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश। लोक और लोकाकाश के बाहर क्या है? आकाश। अलोकाकाश। लोकाकाश। लोकाकाश के बाहर क्या है? अलोकाकाश। अलोकाकाश में क्या होता है? सिर्फ आकाश आकाश होता है। आकाश। आकाश 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 ही होता है। ठीक है, तो विश्व होता है। विश्व में लोक के अंदर छह द्रव्य होते हैं और बाहर क्या होता है? आकाश। जैसे अब मैं आपको बोर्ड शेयर करके दिखाऊं, होता है। चलिए छोड़िए। ठीक है, तो एक तीन लोग का आकार आपने देखा है, ऐसा तीन लोग का आकार होता है जिसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कमर पे हाथ रख ले और अपने पैरों को फैला ले, तो जिस आकार का दिखता है उस आकार का क्या होता है? तीन लोग उस आकार का होता है ना? अब जो तीन लोग जिस आकार का होता है वो तीन लोग में छह द्रव्य पाए जाते हैं, और तीन लोग के बाहर जितना भी शेष जगह बचती है उस कैजनेन्द्र सर। में दो भेद बन गए। दो भेद बन गए। ठीक, अलोकाकाश में क्या पाया जाता है? सिर्फ आकाश द्रव। आकाश। ठीक है, आकाश द्रव। आज इंटरनेट तो चलिए ठीक है, तो लोकाकाश और अलोकाकाश। तो आकाश। अलोकाकाश में छह द्रव्य तो नहीं रह रहे, तो अच्छा बताओ, वो छह द्रव्य अलोकाकाश में नहीं रहते, सिर्फ आकाश द्रव्य रहता है, तो अलोकाकाश विश्व है या विश्व नहीं है? विश्व नहीं। तो विश्व के बाहर है क्या वो? हाँ। लेकिन हम तो ऐसा कह रहे थे कि विश्व के बाहर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ विश्व ही होता है। अभी तो हमने जाना ना कि सिर्फ विश्व होता है, विश्व के बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो जो अलोकाकाश है वो विश्व में है या विश्व के बाहर है? अलोकाकाश। विश्व में है। विश्व में है। विश्व में है ना? तो अलोकाकाश में तो सिर्फ एक ही द्रव्य पाया एक ही जाता है। द्रव्य है। यहाँ तो कह रहे हैं कि छह द्रव्यों के समूह का नाम क्या है? विश्व है। तो विश्व। अलोकाकाश में तो छह द्रव्यों का समूह नहीं पाया जाता। बोलिए बोलिए, क्या हुआ? बोलो, वो विश्व है या नहीं है? वो नहीं है विश्व सर, है। 6 द्रव्यों के समूह को ही सिर्फ विश्व बोलते हैं। अच्छा, तो उसको विश्व कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। नहीं नहीं कहेंगे। कहेंगे। अच्छा, चलिए देशना जी बताइए, विश्व कहेंगे उसको या नहीं कहेंगे अलोकाकाश को? नहीं कहेंगे। चलिए दिशा, बताओ आप, विश्व कहेंगे या नहीं कहेंगे? लेकिन लेकिन प्रश्न तो ये भी है कि विश्व के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। जो भी होता है सब विश्व के अंदर ही होता है, विश्व के बाहर कुछ होता ही नहीं है, तो अलोकाकाश विश्व के बाहर कैसे हो सकता है? विश्व के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, अभी हमने देखा था। तो अलोकाकाश तो विश्व के अंदर आएगा, लेकिन वहां छह द्रव्यों का समूह नहीं है, तो कैसे विश्व के अंदर आएगा? कि यहाँ पे जो छह द्रव्यों का समूह लिखा है ना, तो छह द्रव्यों का समूह मतलब एक जगह पर छह द्रव्य रहते हो ऐसा नहीं है। छह द्रव्यों का समूह मतलब छह द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य यदि पाया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वो विश्व कहलाएगा। छह द्रव्यों का समूह, छह द्रव्य का एक समूह है, और उन छह द्रव्यों के समूह में से यदि एक भी पाया गया तो छह द्रव्यों का समूह पाया गया ऐसे ही कहा जाएगा। जैसे आपके परिवार में पांच लोग हैं, ठीक है कल अंशु जी, लेकिन आपके परिवार में पांच लोग हैं और आपके यहाँ किसी के यहाँ शादी है, जैसे आपके रिश्तेदार में शादी है, तो पांच लोग नहीं गए लेकिन पांच में से दो लोग चले गए,
तो आपका घर वाले आए कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। 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 हमारे घर में 5 कहलाएगा। लोग हों और हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी हो तो हम पांचों नहीं जाते, हमारे घर से कोई एक चला जाता है ना? तो एक चले जाने का मतलब क्या है कि हमारा पूरा घर आ गया या नहीं आ गया? तो ऐसे ही 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। में यदि कोई एक द्रव्य भी पाया जा रहा है तो उस जगह को क्या बोलेंगे? विश्व बोलेंगे। विश्व। क्योंकि एक पाया जा रहा है ना, इसका मतलब वो समूह पाया जा रहा है, समूह का ही तो हिस्सा है ना वो। ठीक है, तो समूह में से जैसे कबड्डी का खेल है, तो कबड्डी के खेल आपने देखा है कैसे खेला जाता है? कबड्डी में क्या होता है, एक पूरी टीम होती है और एक टीम का एक मेंबर वहां पे जाता है, और एक मेंबर जाता है और उसको क्या करता है, उसको जाके उनको आउट करके आना होता है। तो एक मेंबर अकेला जा रहा हो जाता हो या पूरी टीम जा रही होती है? एक मेंबर। तो एक मेंबर रहा होता है, लेकिन अगर वो हारता है तो उसका व्यक्तिगत नुकसान होता है या टीम का होता है? टीम का। टीम का होता है। और यदि वो जीतता है तो उसको पॉइंट उसको व्यक्तिगत मिलते हैं या टीम को मिलते हैं? टीम को। टीम को। टीम को मिलते हैं। तो वो व्यक्ति जा तो अकेला रहा है तो वो एक ही जना, लेकिन उसको जो भी नुकसान या फायदा हो रहा है वो किसको मिलेगा? टीम को। टीम। तो जैसे मेरी एक टीम है और मैंने किसी को भेजा और उसने 2 लोगों को आउट किया, तो 2 पॉइंट किसको मिलेंगे? मेरी टीम को मिलेंगे, है ना? मेरी टीम को मिल गए। तो ऐसे ही कोई एक व्यक्ति भी यदि जाता हो और वो कोई कम्युनिटी में हो, वो कोई ग्रुप में हो और एक व्यक्ति भी जा रहा हो तो पूरा ग्रुप को ही फायदा मिलता है। वो पूरा ग्रुप आया ऐसे ही समझा जाता है, वो एक व्यक्ति आया ऐसा नहीं समझा जाता। जैसे हमारे परिवार में 5 लोग हों और एक जना चला जाए तो पांचों लोग आ गए यही समझा जाता है, एक जना आया ऐसा नहीं समझा जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए। तो ऐसे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो जहां 6 द्रव्यों में से यदि एक भी द्रव्य पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? विश्व कहेंगे। तो अलोकाकाश भी विश्व में आता है और अलोकाकाश भी विश्व में आता है। ठीक है, और अलोकाकाश तो पूरे में फैला हुआ है, अलोकाकाश के आगे तो कुछ होता ही नहीं है ना? तो अलोकाकाश के बाहर कुछ भी पाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी विश्व की परिभाषा। ये तो स्टार्टिंग थी, क्या थी? स्टार्टिंग। विश्व की परिभाषा अब यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हमें पढ़ना है मुख्य तो द्रव्य और गुण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? द्रव्य और गुण। अब तुमने सबसे पहले बताया कि ये जो विश्व है वो द्रव्यों के समूह का नाम है, मतलब 6 द्रव्य होते हैं और 6 द्रव्य इस विश्व में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न क्या उठा कल्पना जी कि भैया जब 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं तो ये विश्व में जो जिसमें ये 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं, ये द्रव्य क्या होता है? ये द्रव्य नाम की चीज क्या है? क्या मतलब है इस द्रव्य का? तो बता रहे हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या था? विश्व किसे कहते हैं? विश्व का उत्तर क्या था? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न कहां से आया? उस आंसर में से ही दूसरा प्रश्न आ गया कि 6 द्रव्यों के समूह को 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो क्या जवाब आया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब फिर से सेम जवाब आया ना, क्या जवाब आया? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे विश्व के समूह से द्रव्य गुण विश्व बना था द्रव्यों के समूह से, ऐसे ही गुणों के समूह से क्या बनता है? द्रव्य बनता है। तो जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 के 6 द्रव्य किसके समूह हैं? किससे बने हुए हैं? गुणों से बने हैं। किससे बने हैं? गुणों से। तो जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाएं उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे आपने बूंदी का लड्डू लड्डू देखा है? बूंदी का लड्डू चमच का, मोतीचूर का लड्डू। मोतीचूर का लड्डू कैसे बनता है? कौन बताएगा? मोतीचूर का लड्डू किस किसने सारी देखा है? बूंदियों की मिक्सचर से। कि बहुत सारी छोटी छोटी बूंदी, हमारे यहाँ उसको नुक्ती भी बोलते हैं, नुक्ती, बूंदी, मोतीचूर, छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे को जोड़ के बना दो तो एक बड़ा लड्डू बन जाता है। तो लड्डू में क्या होता है? बहुत सारी बूंदियां उसमें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो ऐसे ही जो द्रव्य है वो कैसा है? वो गुणों का समूह है, बहुत सारे गुण मिलकर एक द्रव्य बन गया। तो जीव द्रव्य है, इसका मतलब जीव द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण। पुद्गल द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण है। धर्म द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण है।
ये जितने भी द्रव्य हैं ये सारे द्रव्य कैसे गुणों के समूह हैं, इसका मतलब गुणों के भंडार हैं। तो हर द्रव्य में बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। गुण जहां जिस चीज में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य किससे बना है, बहुत सारे गुणों से बना है। तो जीव द्रव्य किससे बना है, अनंत गुणों से मिलकर बना है। उद्गल द्रव्य अनंत गुणों से मिलकर बना है। धर्म द्रव्य अनंत गुणों से मिलकर बना है। अधर्म द्रव्य वो भी अनंत गुणों से मिलकर बना है ना। तो द्रव्य किसको कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत सारे गुण एक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं और उसके समूह का नाम क्या होता है, द्रव्य होता है। ठीक है, जैसे हम घास बांध लेते हैं ना, जैसे हमारे पास खूब सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, आपने घास देखी है, बहुत सारी एक लकड़ी होती है और उसको आपस में ऐसे रस्सी से बांध देते हैं, एक झुंड बन जाता है। तो जैसे वो बंधा हुआ होता है ऐसे ही आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण पड़े हुए हैं, पूरी आत्मा में बहुत सारे गुण स्थित है। लग रहा है लोगों को टाइम गलत पड़ रहा था, 8 बजे का टाइम पता था क्या आप लोगों को? हाँ हाँ, सर। नहीं नहीं, 8 के टाइम टाइम थी साढ़े, सर। हाँ वो 7:30 से 8:30 तक है। वही जब तो कोई नहीं था, अब सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, 8 बजते जा रहे हैं जैसे चलिए ठीक है। तो विश्व किसे कहते हैं, द्रव्यों के समूह को। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के गुण समूह के को। समूह। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, पता है क्या, समूह कॉमन है ना, समूह। दोनों में समूह है लेकिन दोनों के समूह का अर्थ अलग अलग है। दोनों का समूह तो एक जैसा है, समूह तो सब एक ही है, लेकिन दोनों का समूह अलग अलग तरीके का है, अलग अलग प्रकार का है। कैसे अलग अलग प्रकार का है, देखो, 6 द्रव्यों का समूह तो कैसा है कि 6 द्रव्य आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, घुलते मिलते नहीं है, वो अलग अलग ही रहते हैं। कैसे रहते हैं कि एक साथ तो रह रहे, सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो नेटवर्क इश्यू है सर। चलिए आप सब लोग जुड़े हुए हैं, चलिए आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि दोनों जगह समय शब्द का प्रयोग तो है लेकिन दोनों के समय का मतलब, समूह का मतलब क्या है, दोनों के समूह का मतलब अलग अलग है। एक जगह तो 6 द्रव्यों का समूह है और एक जगह गुणों का समूह है, लेकिन दोनों समय अलग अलग टाइप के हैं। एक कैसा समूह है, जैसे हमने एक कमरे में पानी भी भर दिया, मिट्टी भी भर दी, रेत भी भर दी, मिट्टी भी भर दी, हवा भी भर दी और उजाला भी भर दिया। तो अब वो आपस में क्या है, एक कमरे में भरे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे क्या, कि नहीं मिलेंगे। हवा लाइट से मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। लाइट हवा से मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। जैसे हमने एक बोरी में बहुत सारे गेहूं डाल दिए और उस बोरी को बांध दिया,
और उस बोरी को बांध के 1 साल के लिए एक पीपे में बंद कर दिया, एक डब्बे में। तो जब हम वो खोलेंगे तब वो बोरी में जो गेहूं का समूह पड़ा था, समूह था या नहीं था? ये समूह ही है। लेकिन वो गेहूं का समूह, आपस में गेहूं मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? कि नहीं मिलेंगे। वो रहेंगे तो एक ही जगह पे, लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं। ऐसे ही जो द्रव्य हैं उनका समूह कैसा होता है कि वो रहते तो एक साथ है, लेकिन आपस में मिलते नहीं है, वो रहते अलग अलग ही हैं। उनको जब भी आप देखोगे वो एक एक करके अलग होते जाएंगे। आप जीव को ऐसे निकाल लोगे, अजीब को ऐसे, धर्म अधर्म ऐसे अलग अलग रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो गुणों का समूह है उसमें गुण कैसे होते हैं कि गुण अलग अलग नहीं किए जा सकते। गुण एकदम बिल्कुल एक दूसरे में चिपक के ही रहते हैं। जैसे आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है, तो जब आपने नींबू पानी बनाया तो आप नींबू पानी बनाने के बाद उसमें से शक्कर अलग निकाल सकते हो क्या? नींबू का रस अलग निकाल सकते हो क्या? आपने उसमें बर्फ डाला है तो बर्फ निकाल सकते हो क्या उसमें से? काला नमक डाला है तो काला नमक निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो जैसे नींबू पानी हमने बनाया तो उसमें नींबू, शक्कर, नमक, बर्फ, पानी, ये सब आपस में मिल गए। ये भी समूह है। नींबू पानी किसका समूह है कि बहुत सारी चीजें हमने डाल दी उसमें तो नींबू पानी बन गया। तो ये भी बहुत सारी चीजें उसमें इकट्ठी हो गई। ठीक है। तो ये एक ये समूह है। तो द्रव्यों का समूह कैसा है? नींबू पानी जैसा है। और गुणों का समूह, जो द्रव्य के अंदर जो गुणों का समूह है वो कैसा है? नींबू पानी जैसा है। और जो विश्व के अंदर द्रव्यों का समूह है वो कैसा है कि शक्कर की बोरी जैसा, गेहूं की बोरी जैसा, जिसमें बोरी में एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे में चिपकते नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे में जुड़ते नहीं है, वो अलग अलग रहते हैं। और नींबू पानी में क्या हो रहा है कि शक्कर, नमक, नींबू और पानी आपस में घुल मिल गए हैं पूरी तरीके से। ठीक है। तो जो गुण होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और जो द्रव्य होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है। लेकिन रहते कैसे हैं? दोनों साथ साथ रहते हैं। द्रव्य भी साथ साथ रहते हैं, सारे के सारे द्रव्य बिल्कुल एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। जहां जीव द्रव्य रह रहा है वहीं अजीब द्रव्य भी रहता है। जहां धर्म द्रव्य रह रहा है वहीं पर अधर्म द्रव्य भी रहता है। जैसे मैंने एक जगह ली, अब इस जगह में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, काल भी है। ये सब एक साथ रहते हैं। कब से रह रहे हैं? कि अनादिकाल से रह रहे हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ये साथ साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी ये आपस में मिलते नहीं है। है ना? मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। और जो गुणों का समूह द्रव्य है उसके अंदर जो द्रव्य रह रहे हैं वो आपस में कैसे एकदम घुल मिल के रह रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे में मिल गए। आप उसमें से ज्ञान अलग निकाल सकते हो, दर्शन अलग निकाल सकते हो, चारित्र अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग होते ही नहीं है, वो एक दूसरे में बिल्कुल मिल गए। ठीक है। आ गया समझ में? तो जो द्रव्यों का समूह है वो किसकी तरह है? बताओ, द्रव्यों का समूह किसकी तरह है? कौन बताएगा? बोलिए अंशु जी, द्रव्यों का समूह किसकी तरह है? द्रव्यों का एक पूरी में भरे हुए गेहूं या शक्कर की तरह है, जो हाँ, आपस में साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। वो अपनी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। जगह बनाए हुए हैं। चलिए, और मयूरी जी आप बताइए कि गुणों का समूह किस तरीके का है? नींबू पानी जैसा भैया। नींबू पानी जैसा मतलब खट्टा मीठा? सब मिल गया है, काला नमक, शक्कर, पानी, नींबू का रस सब इकट्ठा एक साथ मिल गया है। हाँ, कि जैसे नींबू पानी में सब कुछ मिल गया है ना, ऐसे उसका समूह उस तरीके का। चलिए ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या हो गया द्रव्य का, और हमने विश्व का स्वरूप देखा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था हमारा? विश्व किसे कहते हैं? उसका जवाब क्या आया? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर उसमें से ही हमारा दूसरा प्रश्न उठा। कौन सा प्रश्न उठा हमारा? कि भैया जो द्रव्यों का समूह विश्व आप बोल रहे हो, तो ये द्रव्य किसे कहते हैं? तो उसका जवाब क्या आया? उसका जवाब आया सर आप म्यूट रखें सबको। म्यूट पे चलिए, बंद है ना? चलिए ठीक है। चलिए
ठीक है, तो द्रव्य में से प्रश्न आया, विश्व वाली परिभाषा में से प्रश्न आया कि द्रव्य किसे कहते हैं। चलिए अब नहीं आएगी, हाँ ठीक है। विश्व वाली परिभाषा में से प्रश्न आया कि द्रव्य किसे कहते हैं, और द्रव्य वाली परिभाषा फिर हमने पढ़ी, तो द्रव्य वाली परिभाषा क्या थी कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न क्या बनना चाहिए, अब क्या प्रश्न उठेगा लोगों के मन में, गुण किसे कहते हैं। हाँ कि अब प्रश्न क्या उठेगा कि गुण किसे कहते हैं, क्योंकि अब इसमें गुण शब्द आ गया ना, तो अगला प्रश्न क्या है कि गुण किसे कहते हैं। क्या प्रश्न आया कि गुण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं गुण। अब गुण की परिभाषा बहुत अच्छी है, देखिए बहुत अच्छी परिभाषा है इसकी। क्या परिभाषा है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। किसे कहते हैं गुण, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। दो चीजें बताई, एक तो उसके संपूर्ण भागों में रहता है और एक संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, ठीक है। दो चीजें हो गई, किसके, द्रव्य के। जो द्रव्य मान लो ये द्रव्य है, ठीक है। अब इस द्रव्य के संपूर्ण भागों में जो पाया जाएगा और संपूर्ण अवस्थाओं में जो पाया जाएगा वो इस द्रव्य का क्या बन जाएगा, गुण बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया द्रव्य। इस द्रव्य में दो चीजें हम देखेंगे, एक तो संपूर्ण भागों में पाया जाए और एक संपूर्ण अवस्था में पाया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, द्रव्य। अब अवस्था और भागों का मतलब क्या है कि भागों का मतलब होता है उसके पूरे हिस्से में पाया जाए, पूरे क्षेत्र में पाया जाए, जहां जहां वो है वहां वहां पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, पूरे भागों में पाया जाए। जैसे कोई चीज मेरे मुंह में तो पाई जा रही है लेकिन मेरे पैरों में नहीं पाई जा रही, तो मेरा गुण नहीं बन पाएगा। क्या, अगर सिर में पाई जा रही है और पैरों में नहीं पाई जा रही तो वो गुण नहीं होगा। हाथ में पाई जा रही है लेकिन सिर में नहीं पाई जा रही है तो भी वो गुण नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि गुण की सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि वो संपूर्ण भागों में पाया जाता है, मतलब पूरे द्रव्य में वो पाया जाएगा। और दूसरी क्या, कि संपूर्ण अवस्थाओं में पाया रहता है। अवस्था मतलब क्या, उसकी पर्याय, अवस्था मतलब क्या, उसकी पर्याय, कि उसकी सारी परिस्थितियों में पाया जाए, उसकी सारी अवस्थाओं में पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गुण कहेंगे, ठीक है। अब आप कोई भी चीज बना उठा लीजिए, अब आपने जैसे मैंने ये फोन उठाया, अब इस फोन का हमें गुण पता करना है कि इसका गुण कौन सा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने बताया कि इस फोन का जो गुण है ना वो क्या है, कि इसमें से जो आवाज आ रही है ना वो इस फोन का गुण है, ठीक है। इसमें से जो आवाज आती है वो इस फोन का गुण है, ये मैं कह रहा हूं। तो ये गुण है या नहीं है, नहीं है क्यों नहीं है, सर, वो एक ही वो स्पीकर से ही आवाज आती है, पूरा उसका। हाँ बिल्कुल, क्या कि सिर्फ यहां से अगर मैं किसी से बात करूं ना तो मुझे आवाज नहीं आती है, यहां से ऐसे करके मैं किसी से फोन पे बात करूं तो मुझे आवाज नहीं आती है। मुझे यदि फोन पे बात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फोन को ऐसे लगाना पड़ेगा तभी आवाज आएगी। इसका मतलब क्या है, आवाज सिर्फ पूरे फोन में से नहीं आ रही, उसके पूरे भागों में आवाज नहीं है। और कोई कारण भी हो सकता है क्या, आवाज इसका गुण नहीं है इसका, एक तो आवाज, दूसरा कोई बता सकते हो। एक तो पहला पॉइंट क्या है, आवाज इस फोन के संपूर्ण भागों में नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब आवाज इस फोन का गुण नहीं हो सकता। और दूसरा कारण नहीं होने का, बोलिए दिशा जी। कि संपूर्ण अवस्थाओं में भी नहीं है, मतलब गुण उसकी हर जगह से नहीं आ रही, ऐसा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, कि संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं है। अब मैंने इस फोन को स्विच ऑफ कर दिया, अब इसमें से आवाज आएगी क्या, नहीं आएगी। तो संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं आ रही, अभी तो आ रही है, अभी 10 मिनट बाद जब मैं 10 मिनट बाद जब मैं इसको बंद कर दूंगा तो 10 मिनट बाद आना बंद हो जाएगी। रात को जब मैं इसे बंद करके सोऊंगा तो रात को 12 घंटे तक जितनी देर मैं सोऊंगा इसमें से आवाज नहीं आएगी, मैं बंद कर दूंगा तो, है ना। नेट खत्म हो जाएगा तो इसमें से आवाज नहीं आएगी, कोई इसे फोन पे बात चल रही है और फोन कट कर देगा तो इसमें से आवाज नहीं आएगी, है ना। तो आवाज कब तक आएगी, कि जब तक ये चालू रखा है।
तो इसका मतलब जो आवाज है वो इसके ना तो संपूर्ण भागों में पाई जा रही है और ना ही इसके संपूर्ण अवस्थाओं में पाई जा रही है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरा आपको कोई गुण बनाना है, तो मेरा गुण आपने क्या बना दिया कि आपने मेरा गुण मेरे बाल बना दिए। तो ये बाल मेरे गुण बन सकते हैं क्या कि नहीं नहीं। बन सकते? क्यों नहीं बन सकते बाल? वो सिर्फ सर पे ही नहीं है। कल्पना जी, अब आप नहीं, और कोई बोलेगा। हाँ चलिए, कौन है? सुरेश जी, आप बोलेंगे क्या? ये बाल मेरे गुण क्यों नहीं बन सकते? आज मेरे को सूर्य जी, आप वापस प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये है कि जो मेरा गुण, यदि मुझे बाल बनाना हो कि बाल मेरे गुण है, तो मैं बना सकता हूँ क्या बाल को अपना गुण? क्या दिक्कत नहीं। आएगी? क्यों नहीं नहीं। बन सकते? चलो प्रभात, आप बताओगे क्या? प्रभात, हाँ आगम बता रहा है, बहुत बढ़िया, बताओ आगम। क्योंकि बस बाल बाल बस सर पर और मुंह पर रहते घर में छोड़ दे तुम्हें। हाँ, कि वो भागों में बोल रहा नहीं है, है। बहुत बढ़िया, कि बाल मेरा गुण क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बाल सिर्फ मेरे सर पर है ना, मेरे गालों पर तो बाल है नहीं, मेरे इधर कलाई में तो बाल है ही नहीं, तो बाल मेरी संपूरी अवस्था में नहीं पाए जा रहे हैं, पूरे भागों में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए बाल मेरा गुण नहीं बन सकते। और कोई चीज, और दूसरे पॉइंट के हिसाब से भी नहीं बन सकते, वो कौन बताएगा कि संपूर्ण भाग? हाँ, पर प्रभात बोलो। पंडित जी मेरा अभी 8 बजे तक चेस क्लास था, तो मैं 7:30 को वो ये लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका ये कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या आप 8 बजे तक ही 8 से 9 टाइमिंग कर सकते हैं? वो अभी अपन बाद में बात करेंगे। वो मुझको अभी लंच लंच बहुत थोड़ी लेट ना हुआ है, अभी तो जाऊंगी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी लंच ब्रेक नहीं चल रहा है। हाँ, बाद में बात करेंगे। चलिए बताइए, किसने हैंड रेज किया है? सेजल, क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए। सेजल सर, मैं गुवाहाटी से हूँ। आज मेरी पहली कक्षा है। अच्छा, तो सर आप बता, जो बाल, मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे पाएंगे आप? हाँ सर, सर बाल शरीर का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल नहीं, आपके हिसाब से नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल, हाँ। कि शरीर का हिस्सा है, लेकिन शरीर का गुण तो बना सकते हैं ना बाल को, शरीर का गुण हाँ। बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ। आगम ने तो एक पॉइंट बता दिया। आगम ने क्या बताया कि भाई जो बाल है वो पूरे शरीर के पूरे भागों में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए उसको गुण नहीं बनाया जा सकता। एक पॉइंट तो उन्होंने बता दिया, एक दूसरा पॉइंट और है, दूसरे पॉइंट से निकलेगा, वो बता सकते हैं क्या? दर्शना जी, देशना जी बोलिए। नहीं, मयूरी क्योंकि जी भैया बोलिए। वो एक ही जगह पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी जगह नहीं पाए जा रहे, ये तो बता दिया ना आगम ने, और कुछ ही बताना है। संपूर्ण अवस्था में भी नहीं है। हाँ, संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं है का मतलब क्या है? पूरे शरीर में नहीं है। नहीं, ये तो भाग हो गया, पूरे संपूर्ण भाग में नहीं है, ये तो हो गया कि पूरे शरीर में नहीं है, इसलिए गुण नहीं बन सकता। दूसरा है, पहला है संपूर्ण भाग अवस्था में नहीं है, दूसरा है संपूर्ण भागों में नहीं है। तो भागों वाला तो आगम ने बता दिया, अवस्था वाला बताना है आपको। बोलिए मयूरी जी। भैया यदि संपूर्ण अवस्था मतलब यदि मान लो अपन के बाल झड़ जाए, एक बार गंजे हाँ, हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बहुत बढ़िया, तो दोबारा बाल नहीं आएंगे फिर? सही बात है ना? यही मैं सुनना चाह रहा था, मुझे लगा कि कोई तो बोलेगा। ठीक है, कि जब बच्चा छोटे, जब हम पैदा होते हैं, तब हमारे ऐसे बाल होते हैं क्या? नहीं होते, तब तो बिल्कुल छोटे छोटे से बाल होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते ऐसे होते हैं। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मेरे ऐसे बाल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, सफेद हो जाएंगे, लाल पड़ने लगेंगे, फिर सफेद हो जाएंगे, फिर झड़ने लगेंगे, फिर पूरे झड़ जाएंगे, एकदम टकला हो जाएगा बूढ़े होते ही। तो हमारे बाल बदलते रह रहे हैं, मतलब ये हमारे संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं पाए जा रहे। ऐसे बाल ना तो मेरे बचपन में थे, ना मेरे बुढ़ापे में रहेंगे, बस थोड़े समय के लिए हैं, इसलिए इनको मेरा गुण नहीं बनाया जा सकता। गुण कौन बन सकता है? जो पूरे समय साथ रहता हो और पूरी अवस्थाओं में साथ रहता हो, वो ही गुण बन सकता है। जो थोड़े समय के लिए मेरे साथ आ रहा हो, वो मेरा गुण नहीं बन सकता। जैसे टी शर्ट है, ये टी शर्ट मेरा गुण बन सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टी शर्ट तो मैं उतार सकता हूँ, टी शर्ट तो थोड़ी देर बाद फट जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर मैं इसको फेंक दूंगा, तो ये मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए मेरा गुण नहीं बन सकता। तो क्या गुण बन सकता है? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में
और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उस चीज को हम गुण बना सकते हैं। जैसे अब मुझे जीभ का कोई गुण बनाना हो तो जीभ का गुण क्या है, कौन बताएगा जीभ का गुण? हाँ सेजल जी, आप हैंड रेस किया हुआ है, आप बता रहे हैं कुछ? हाँ बोलिए। ज्ञान दर्शन। हाँ ज्ञान, ज्ञान क्यों है? ये दोनों क्वालिटी उसमें है या नहीं, ये बताइए आप मुझे घटा के। और देखना। ज्ञान। देखिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। गुण, जब भी किसी चीज का गुण होगा तो उसमें दो क्वालिटी होंगी। क्या क्वालिटी होंगी? कि एक तो वो संपूर्ण भागों में पाया जाना चाहिए और दूसरा संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाना चाहिए। यदि कोई चीज किसी द्रव्य के संपूर्ण भागों में नहीं पाई जा रही है तो वो उसका गुण नहीं बन सकता। यदि कोई चीज उसके संपूर्ण अवस्था में नहीं पाई जा रही है तो भी वो उसका गुण नहीं बन सकता। तो गुण क्या बनेगा? जो संपूर्ण भागों में पाया जाए और संपूर्ण अवस्थाओं में भी पाया जाए। यदि कोई अवस्था में पाया जा रहा है लेकिन भागों में नहीं पाया जा रहा है तो उसको भी गुण नहीं बनाएंगे। और कोई गुण अवस्थाओं में पाया जा रहा है लेकिन भागों भागों में नहीं पाया जा रहा है तो उसको भी गुण नहीं बनाएंगे, है ना। तो गुण बनाने के लिए दो क्वालिटी चाहिए, है ना। तो अब हम जो भी चीज किसी का गुण पहचानेंगे तो क्या तराजू क्या तोलना, उसको किस पे कसना, कि अगर उसमें ये दो क्वालिटी है तो आप मान लो कि उसका गुण है। यदि इसमें ये दो क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब वो उसका गुण नहीं है। अब उन्होंने बताया कि जीव का गुण क्या है? ज्ञान। तो जीव का गुण ज्ञान सही है या गलत है? इसको हम कैसे पता करें कि यदि दोनों क्वालिटी उसमें है तो वो गुण है और दोनों क्वालिटी नहीं है तो वो गुण नहीं है। तो अच्छा आप बताइए कि उसमें दोनों क्वालिटी है या नहीं है, कौन बताएगा? हाँ कौन बताएगा उसमें, हाँ कौन, निश्चल बताओ। उसमें दोनों क्वालिटी है। इससे हाँ ज्ञान भी कैसे? है कि मतलब जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूँ हम्म। तो अगर मैं आगे की ओर रख रहा हूँ खाना या पीछे की ओर रख रहा हूँ, कहीं भी रख रहा हूँ तो मेरे को उसका स्वाद आएगा। तो बिल्कुल वो उस मतलब उसका ज्ञान होगा मेरे को मतलब। बिल्कुल, जी और जी अवस्था बिल्कुल। मतलब मैं सुबह खाऊंगा, दिन में खाऊंगा, या आज खा रहा हूँ, 15-20 साल बाद खाऊंगा, तो हर अवस्था में मेरे को वो खाने का उसका ज्ञान ज्ञान होगा। होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कि भैया जो ज्ञान है वो मेरे पास बचपन में भी था, बचपन में भी मेरे पास ज्ञान था, अभी भी है, थोड़े समय बाद भी रहेगा। मैं नरक गति में चला जाऊंगा तो भी मेरे पास ज्ञान रहेगा, मैं देव गति में चला जाऊंगा तो भी मेरे पास ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान मेरे संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जा रहा है, इसका मतलब ज्ञान मेरा लक्षण बन सकता है। ठीक है। और संपूर्ण भागों में पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा? कि पाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कोई मुझे सुई चुबा दे तो मुझे पता चलेगा या नहीं सुई चुभी? पता चलेगा या नहीं चलेगा? तुरंत पता चल जाएगा। मैं इधर आपको पढ़ा रहा हूं और नीचे से एक चींटी आए और मेरे पैर में काट के चली जाए तो मुझे पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरा ज्ञान वहां पे भी है ना। तो अगर ऐसी पैर में, हाथ में, बाल में, पीठ में मुझे एकदम से कुछ काट के चला जाए तो मुझे पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। इसका मतलब मेरे पीठ में भी ज्ञान है। मेरे पेट में कुछ हो जाए तो पता चलेगा, पैर में हो जाए तो पता चलेगा, कान में यदि कोई दर्द होने लगे अचानक से तो मुझे पता चलेगा, चल जाएगा। इसका मतलब मेरे पूरे शरीर में, मेरी पूरी अवस्थाओं में क्या है, भागों में क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान मेरे पूरे अवस्था में भी है और पूरे भागों में भी है, इसलिए क्या बना सकते हैं, ज्ञान को लक्षण बना सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ, बोलो आगम क्या बोल रहे हो? और हमारा आत्मा हाँ वो वो आत्मा भी का ही बोल रहे बचपन हैं। से। बिल्कुल, जीव है ना, जीव का लक्षण ही हम ज्ञान बोल रहे हैं कि जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान। अच्छा पुद्गल का लक्षण, पुद्गल का गुण क्या बना सकते हैं? पुद्गल में कौन कौन से गुण होंगे, बोलिए कल्पना जी। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अच्छा तो स्पर्श आपने बनाया तो स्पर्श उसके संपूर्ण भागों और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है क्या? कैसे पाया जाएगा, कौन बताएगा? देखिए एक पुद्गल है, ये पुद्गल है और इसका गुण है स्पर्श। तो पुद्गल का गुण स्पर्श है, इसका मतलब क्या है कि स्पर्श बना इसके संपूर्ण भागों में भी पाया भागों में। जाएगा और संपूर्ण अवस्थाओं में भी पाया जाएगा। तो पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है? बताओ कैसे पाया जा रहा है, कोई बताएगा या मैं बताऊं?
सर उसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। हाँ, कि देखिए स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो ये इस पुद्गल है। अब इसको मैं यहाँ से टच करूं तो मुझे टच हो कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, 4 ही जगह से मैं इसको टच कर सकता हूँ। इसका मतलब इसमें हर जगह स्पर्श नाम का गुण है या नहीं है? है। अच्छा, आज कर सकता हूँ, कल मैं उसको उठा के ऐसे टच करूंगा तो कर सकता हूँ ना? कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, नरसों भी कर सकता हूँ, 1 महीने बाद भी कर सकता हूँ, 1 साल की बाद भी कर सकता हूँ। इसका मतलब इसमें स्पर्श नाम का गुण है। आज इसके संपूर्ण अवस्थाओं में भी है और इसके संपूर्ण भागों में भी है ना? तो पुद्गल में भी पाया जाता है ना? ऐसे ही अगर मैं इस पुद्गल का लक्षण क्या बना लूं, रूप, रूप यानी इसका रंग, इसका जो रंग है वही इसका लक्षण मान लो, तो इसमें ये रंग हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा? कि रहेगा। हर जगह रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। भले ही इसको लाल से ये पीला हो जाएगा, इसको मैं धूप में रख दूंगा तो इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, लेकिन लाइट कलर तो रहेगा ना। इसका नीले से थोड़ा ये सफेद सफेद पड़ जाएगा, लेकिन सफेद कलर तो रहेगा ना। कलर कोई ना कोई तो रहेगा ना। इसका मतलब इसमें कलर भी संपूर्ण भागों में इसके पाया जा रहा है और इसकी संपूर्ण अवस्थाओं में भी पाया जा रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने एक जीव का लक्षण बना दिया, जीव का जो गुण है वो बना दिया मैंने राग। ठीक है, अब बताओ जीव का गुण राग बन सकता है या नहीं बन सकता? राग जीव का गुण बन जाएगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर, जीव का चलिए गुण तो हाँ सुरेश जी बोलिए, आप बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या दिक्कत आएगी, क्यों नहीं बनेगा? क्यों, उसका गुण ही नहीं है ना। नहीं, गुण क्या दिक्कत आएगी? आप 2 पॉइंट जो मैंने बताए उनमें से बताइए, उसमें कौन सा पॉइंट नहीं है इसलिए नहीं बन सकता? राग हमेशा नहीं रहने वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसने बोला? नरेंद्र जैन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कि राग को गुण क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो जीव के संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाएगा वही गुण बन सकता है, और जो राग है वो अभी तो है, लेकिन जब मैं सिद्ध बन जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा, तब मेरे अंदर राग नहीं रहेगा। इसका मतलब राग मेरा गुण नहीं बन सकता है ना? क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद चला जाएगा, वो मेरे संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए उसको मेरा गुण नहीं बना सकते। ऐसे ही क्रोध को अपना गुण बना सकते हैं क्या? जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो उस क्रोध को उसका गुण बना दे तो बना सकते हैं नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो क्रोध भी थोड़े समय के लिए ही होता है, वो फिर बाद में नहीं होता। जब वो भगवान बन जाएगा, जब वो सिद्ध बन जाएगा, तब उसको क्रोध आएगा ही नहीं, उसमें से क्रोध चला जाएगा। तो वो क्रोध है वो अभी जब तक संसार में है तब तक है, मुक्त हो जाएगा तब क्रोध नहीं रहेगा, लेकिन वो जीव तो तब भी रहेगा ना। इसका मतलब क्रोध भी जीव का गुण नहीं हो सकता, राग भी जीव का गुण नहीं हो सकता। क्या बन सकता है? ज्ञान हो सकता है, दर्शन हो सकता है, ये जीव के गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसको क्या कहते हैं? उसको गुण कहते हैं। अब आपको किसी भी द्रव्य का गुण पता करना हो तो आप क्या देखोगे कि उसमें 2 क्वालिटी पाई जा रही है या नहीं? जैसे हाँ। किसी ने आपसे पूछा, अच्छा बताओ पुद्गल में ये वाला गुण है या नहीं, तो आप सोच लो कि अगर उसमें ये 2 क्वालिटी पाई जा रही है तो वो इसका गुण है, और यदि ये 2 क्वालिटी नहीं पाई जा रही है तो उसका गुण नहीं है। जैसे अभी नरेंद्र जी ने बता दिया कि राग आत्मा का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाली क्वालिटी नहीं पाई जा रही है। और ज्ञान आत्मा का गुण है। क्यों? क्योंकि उसमें ये दोनों क्वालिटी पाई जा रही है। जैसे अभी हमने देखा था, ये फोन का गुण हमने क्या बनाया था? आवाज। तो आवाज इसका गुण बनाया था, तो बना था क्या? नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि उसमें वो दोनों क्वालिटी नहीं पाई जा रही थी। और इस फोन का गुण यदि हमने स्पर्श बना दिया तो स्पर्श बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि स्पर्श में दोनों क्वालिटी पाई जा रही है। ठीक है, तो गुण मतलब जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में भी रहे और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में भी रहे। जैसे आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान। अब जो आत्मा का गुण ज्ञान है ना, तो अब आपको, जब आप बिल्कुल छोटे से बच्चा होगा ना, उसके पास भी ज्ञान होगा, थोड़ा सा होगा लेकिन ज्ञान होगा, है ना? बड़ा हो जाएगा तो भी ज्ञान होगा, पागल हो जाएगा तो भी उसके पास थोड़ा ज्ञान तो रहेगा, है ना? जब वो त्रियंच गति में चला जाएगा, गाय बन जाएगा तो भी उसके पास ज्ञान रहेगा, कुत्ता बन जाएगा तो भी उसके पास थोड़ा ज्ञान तो रहेगा। कुत्तों के पास ज्ञान होता है ना, जैसे जो कुत्तों को अपन घर में पालते हैं तो उनको पता चल जाता है उनको सूसू कहाँ करने जाना है, पोटी करने कहाँ जाना है, तो अपने हिसाब से चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं ना। जैसे गाय है,
तो गाय को यदि आप एक बार रोटी दे देते हो तो दूसरी बार अपने आप आपके उसी टाइम पे आ जाती है। उसको पता है कि 4 बजे इनके यहाँ रोटी मिलेगी, तो 4 बजे अपने आप आ जाती है, कहीं भी होती है अपने आप आ जाएगी। तो उसके पास भी ज्ञान होता है, तो तभी तो वो आती है ना। तो ऐसे ही सारे लोगों के पास ज्ञान होता है। जैसे चींटियां हैं, अब वो चींटियां चलती रहती हैं, जहां भी मिठाई दिखती है, मीठा दिखती है, सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ आके। तो बिना ज्ञान के हो जाती हैं क्या? नहीं, उनको भी ज्ञान होता है। तो हर जीव में हर अवस्था में, चाहे वो कैसा भी हो जाए, बिल्कुल छोटा सा जानवर भी बन जाएगा तो भी उसमें ज्ञान रहेगा ही रहेगा। इसलिए ज्ञान उसका क्या है? लक्षण, गुण। गुण है। ठीक है, चलिए। तो क्या हो गया? ये तो हमने देख लिया गुण की परिभाषा। अब गुण यानी जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है पर्याय की? कि पर्याय किसे कहते हैं? ठीक है, पर्याय की परिभाषा क्या है? गुणों के कार्य परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये वाली परिभाषा हम कल देखेंगे। अभी हमने जो परिभाषा देखी, हम एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 परिभाषाएं आज हमने देखी? ठीक है, आज थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी ना नेट के कारण और बहुत सारे, इसलिए हम थोड़ा स्लो चले और कई लोग 8 बजे भी जुड़े थे। तो अब कल सब लोग 7:30 बजे आएंगे क्लास में और टाइम पर आ जाएंगे और कल हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने जो 3 प्रश्न पढ़े उनका रिवीजन अभी अपन कर लेते हैं। सबसे पहला, विश्व किसे कहते हैं? तो विश्व किसे कहते हैं की परिभाषा क्या है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। मतलब जहां 6 द्रव्य रहते हो या 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य पाया जाता हो, उस जगह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा, द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जहां बहुत सारे द्रव्य गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते? गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। मतलब कोई भी द्रव्य होगा तो उस द्रव्य में अनंत गुण होंगे ही होंगे, क्योंकि वो गुणों के समूह से बना है ना। तो यदि एक द्रव्य मैंने लिया, मैंने पूछा बताओ उसमें गुण है या नहीं है, तो गुण है। कितने गुण है? अनंत गुण है। तो अनंत गुणों से मिलकर ये बना, जिसके लिए हमने क्या उदाहरण देखा था? क्या देखा था कि मोतीचूर का लड्डू होता है ना, वो मोतीचूर का लड्डू किससे बना होता है? छोटे छोटी मोतियों से, छोटी छोटी बूंदी से, नुक्ती से वो मोतीचूर का लड्डू बना होता है। तो ऐसी बहुत सारे गुणों को मिलने से ये द्रव्य बना हुआ है। लेकिन इसके गुण कैसे मिले हुए हैं? जैसे नींबू पानी में आपस में सब कुछ मिल जाता है ना एक दूसरे से, उस तरीके से इसके सारे गुण आपस में मिल गए हैं द्रव्य के। ठीक है, चलिए। और तीसरी परिभाषा क्या थी कि गुण किसे कहते हैं? तो परिभाषा का उत्तर क्या था? किसे कहते हैं गुण? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमने ये 3 परिभाषाएं आज देखी, विश्व की, द्रव्य की और गुण की। अभी चलो आगम, क्या प्रश्न है आपको? बोलो आगम। परिणमन मतलब? परिणमन वो हम कल पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे ना, अभी हमने ये छोड़ दिया ना ये वाला, तो पर्याय वाला तो हम कल पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा परिणमन मतलब क्या। तो आप सब लोग 7:30 बजे समय पर आए ताकि हम समय पे अच्छे से क्लास स्टार्ट करें। फिर आप लोग बीच बीच में आते हैं तो क्या होता है? डिस्टर्ब भी होता है ना बीच बीच में, इसलिए। तो अभी हम क्लास समाप्त करें या किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, ठीक है। सब लोग कल 7:30 बजे जुड़े और सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे कल। ठीक है, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय